इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरेक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ज्ञान धारा कैसी है? मंद गति वाली है क्या? नहीं, अमंद गति वाली, यतिपति वृत्ति वाली, अखंड ज्ञान धारा प्रवाहित होते 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 विद्याधर की कथा को लिखती गई लिखती गई लिखती गई। कहाँ? धरा पृष्ठ पर इसी विश्वास के साथ कि अमर रहेगी यह कहानी। कब तक? जब तक है ज्ञान धारा में पानी और आगे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही ज्ञान धारा। दो खंड यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। पहले में बीज को बोया था, दूसरे खंड के अंदर बीज के अंदर अंकुर फूट गए हैं। अब तीसरे खंड में चारित्रिक पौध कैसे पल्लवित होती है, पौधा कैसे पल्लवित होता है देखते हैं। हताश हो खाली हाथ लौट आए सदलगा, देख महावीर को अकेला। निश्चित हो गया कि अब तोता उड़ गया। सारे गांव में पता चल गया। अनेकों विचार मल्लप्पा जी के मन को कर देते विचलित। अब मल्लप्पा जी सोचते हैं काश कर देती विवाह तो यहीं रह जाते घर में निश्चित, किंतु उनकी इच्छा बिन कैसे था यह संभव? जबरदस्ती कोई शादी करा सकता है क्या? विचार सरिता में डूबते तैरते सोचते कि व्यापार में लगा देता तो मन रम जाता। फिर विचारते कि मन ही यहाँ नहीं तो कैसे रम पाता। जब मन ही नहीं था यहाँ तो मन कैसे रम पाता? 9 वर्ष की उम्र में ही अकलंक निकलंकी करते थे चर्चा, गुफाओं में बैठकर करते थे आत्म अर्चा, गहरी वापी में बैठे रहते ध्यान लगाकर, समकित रस पीते थे अद्भुत सधाकर। पूछता कोई कि दूर कितना है घर से मंदिर, तो अन्य जन कह देते फल्लांग भर। अन्य लोग क्या बताते कि फल्लांग भर है, पर इनका उत्तर था भिन्न। कहते वह पढ़ो 27 बार मंत्र नमोकार, आ जाता मंदिर का द्वार। जिसके घर में है नमोकार ही नमोकार, वो उन्हीं की करेगा ना बात। क्या कहते? पढ़ो 27 बार मंत्र नमोकार, आ जाता मंदिर का द्वार। स्वाध्याय की रुचि, हर कार्य में लगन और विवेक बुद्धि पिछले सुकृत के फल से पाई इन्होंने। पथ को कौन बदल सकता इनके, अब तो सिर्फ रह गई स्मृति उनकी। जब से गए रौनक चली गई घर की। उधर विद्याधर की रुचि संयम में गहराने लगी, तब त्याग की भावना अंतस में अंकुराने लगी। अपने परिणामों को व्यवस्थित रखते हुए संघ की व्यवस्था देखना, उत्साहपूर्वक धर्म की क्रिया करना, तनिक भी प्रमाद नहीं करना, सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति मानो विद्याधर के जीवन को देखकर ही विद्वानों ने गढ़ी। लक्ष्य उन्नत है, भाग्य समुन्नत है, तभी विद्वानों ने यह बात कही, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस, जिसकी सोच, जिसके विचार उन्नत है, सदा उसका भाग्य भी उन्नत होता है। ये निश्चित बात है। इसीलिए विचार हमेशा उत्कृष्ट रखा करो, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखा करो, सादा जीवन हो और उच्च विचार हो। मानो विद्याधर के जीवन को देखकर ही यह कहावत गढ़ी गई है।
एक दिन सवेरे मंदिर में छोटी सी पुस्तक देख लगे पढ़ने मनोयोग से। क्या थी पुस्तक? जैन सिद्धांत प्रवेशिका। स्व प्रेरणा से करते याद, अक्षर अक्षर कर लिया स्मरण उसका। पंडिताई करने के लिए नहीं, पर लक्ष्य ही रहता उसमें। पंडिताई में किसका लक्ष्य है? दुनिया को समझाने का, दुनिया मुझे अच्छा कहे, प्रशंसा पाने का। लेकिन उनका लक्ष्य ये नहीं था। उनका लक्ष्य था आत्मकल्याण का, अपने परिणामों का अध्ययन करने का। यही लक्ष्य था, पंडिताई करने के लिए नहीं, क्योंकि पंडिताई में पर लक्ष्य ही रहता उसमें। आत्माध्ययन की दृष्टि से स्व लक्ष्य रहता इसमें। प्रत्येक दृश्य में देखे जो दृष्टा को होता है सिद्धत्व का सम्यक। प्रत्येक दृश्य में दृष्टा यानी आत्मा ही आत्मा को देखे, जहां देखे बस आत्मा ही आत्मा दिखे। बाहर आंखें खोले तो बाहर में आत्माएं दिखे, और भीतर अगर समा जाए आंख बंद करके तो निज आत्म तत्व दिखाई दे। बस इसके सिवा और कुछ नहीं। यही जीवन का सार है। काश ऐसा क्षण आपके जीवन में भी आए कि आंखें खोले तो हर आत्माओं में आपको परमात्मा नजर आए, और आंख बंद करे तो भावी परमात्मा निज आत्मा दिखाई दे। ऐसा क्षण हो। देखते हैं अब क्या होता है। मंदिर से आते हुए देखी छात्रों की रैली। 26 जनवरी है आज। देखकर छात्रों की देशभक्ति भक्ति की लहर उठी उनके भी मानस में। चल रहे जो सीना तान कर एक सी पोशाकों में सिर ऊंचा कर। देख रहे हैं आप लोग रैली बच्चों की। कौन सा दिन है? 26 जनवरी का। उस पल युवा मन में लगा कि मैं भी रैली में शामिल हो जाऊं, पर दूसरे ही क्षण कहने लगा मन, आखिर मैं क्यों इनके साथ जाऊं? इन्हें तो है केवल एक देश की भक्ति, एक भारत देश की ही भक्ति है इन्हें तो, और मुझ में है असंख्य आत्म प्रदेशों की भक्ति। उनको तो सिर्फ एक ही देश के प्रति भक्ति है, और मुझे असंख्य आत्म प्रदेशों की भक्ति, अनंत सिद्धों की भक्ति, जिससे बाह्य में भी होती है अनेक जीवों की रक्षा। जो अनंत सिद्धों की भक्ति करता है और असंख्य आत्म प्रदेशों की भक्ति करता है, इससे बाह्य में भी बाहर में भी जीवों की रक्षा होती है। फिर वह पशु हो या मानव, देव हो या दानव, सभी के प्रति रहती आत्म भावना। विश्व का हर जीव रहे सुखी, कोई न रहे किंचित भी दुखी, यही तो कहती जिनवाणी। इस तरह विचारते 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 बारी बारी से हर छात्र को निहारते निहारते आ गए संत भवन। मंदिर से संत भवन की ओर आ गए। पर उस रात को क्या घटना घटी सुनिएगा। उसी रात एक घटना घटी भयंकर, जहाँ विराजे हैं आचार्य श्री देशभूषण जी यतिवर, वहीं सब भागे जा रहे हैं, वहीं सब भागे जा रहे हैं। विद्याधर भी आगे आगे जा रहे हैं। जाते ही निकट सुनी करा बिच्छू ने काट लिया था, जहर चढ़ता जा रहा था। आचार्य श्री का मन यद्यपि दृढ़ था, किंतु देह कांप रहा था। आचार्य वर्य देशभूषण जी महाराज को एक बिच्छू ने काट लिया और भारी वेदना थी उनके शरीर के अंदर। देह कांप रहा था, यद्यपि मन दृढ़ था। शिष्य मंडली द्वारा उपचार चल रहा था। कुछ औषधि जो आवश्यक थी, किंतु वह पहाड़ी पर नहीं, कहाँ थी? तलहटी पर थी। सब ताक रहे एक दूसरे की ओर। तत्क्षण दौड़ पड़े ये नीचे की ओर। गुरु की सेवा के लिए क्या सोचना, वो तो दौड़ पड़े नीचे। आधी रात में, काली अंधेरी रात में, ऊंची नीची राह, घटा टोप, अंधकार, वृक्षों की परछाई, कानों को बहरा कर देने वाले हवा के हहराते स्वर नहीं कर पाए। भयभीत उन्हें अगला कदम रखने ही वाले थे कि देखा भयंकर काला नाग बैठा फन फैलाए पगडंडी पे। फिर भी भयभीत हुए बिना, विवेक खोए बिना, गुरु के प्रति भक्ति श्रद्धा समर्पण में बना दिया उन्हें निर्भय। शीघ्र ही औषध लाना अनिवार्य है यह कार्य। पढ़कर नमोकार बदल कर पथ पकड़ ली दूसरी पगडंडी विद्याधर ने। लौटे दवा लेकर तो भूल गए सर्प, दौड़ते हुए गए, पहुंचे यतिवर के समक्ष। देखिएगा
क्या साहस था उनके अंदर। ऐसी गुरु सेवा के लिए तत्परता होना चाहिए। लिखते लिखते लेखनी भी कथानायक के बारे में लिखने योग्य कुछ लिख गई कि उत्तम हैं वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को सुखी करके। वे उत्तम लोग हैं, याद करने वाली बात है। उत्तम हैं वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को सुखी करके। मध्यम हैं वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को सुखी देख करके। किया तो नहीं सुखी अपन ने, लेकिन वो सुखी है तो उसको सुखी देख करके प्रसन्नता होती है। वे मध्यम है। अधम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को दुखी देख करके। ये दुखी रहे उसको देख करके प्रसन्न होते, वे अधम है। और अधमाधम है वे जो प्रसन्न होते हैं औरों को दुखी करके। अब अपने गिरेबान में झांकना है, आप चार में से कौन से स्थान पर खड़े हैं? उत्तम, मध्यम, जघन्य, अधम या अधमाधम, कहाँ पर खड़े हुए हैं देख लेना, कोशिश करें। भावों की विशुद्धि ही लक्ष्य तक पहुंचाती है, उसी का नाम है धर्म। जहाँ भावों की विशुद्धि होती है तो उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ होने की अवश्य ही आप लोग अपनी विचारधारा बनाएं कि हम औरों को सुखी करके सदा प्रसन्न रहें। उत्तम पात्र हैं विद्याधर। हाँ, हमारे कथानायक विद्याधर उत्तम पात्र हैं जो गुरु के लिए जीते हैं, गुरु रक्षाहित प्राण त्यागने को भी सदा तत्पर रहते हैं। ज्यों सर्प आकर्षित होता है बीन से, बीन बजती है और सर्प आकर्षित हो जाता है। ज्यों अली यानी भंवरा आकर्षित होता है, जरा जोर से बोलिएगा, ज्यों अली आकर्षित होता है, ज्यों चातक आकर्षित होता है स्वाति नक्षत्र से, ज्यों पतंगा आकर्षित होता है दीपक से, ज्यों लोहा आकर्षित होता है चुंबक से, ज्यों कोकिला यानी कोयल आकर्षित होती है आम्र मंजरी से, ज्यों मयूरी आकर्षित होती है जल भरी बदली से, त्यों विद्याधर आकर्षित थे, आनंदित थे गुरुवर की सेवा से। ऐसी गुरु की सेवा, रात में भी उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, बस गुरु मेरे स्वस्थ रहे। न धर्मो धार्मिक कई बिना, अगर धार्मिक ही नहीं होगा तो धर्म कैसे रहेगा। धन्य है भक्ति के पुट से भरी औषधि लेप करते ही मुनीषी की पीड़ा शांत हो गई। जब गुरु को सर्प की बात ज्ञात हुई तब उनकी कर्मठता, निर्भयता, नैतिकता और सरलता से प्रभावित हो संग समूचा करने लगा भूरी भूरी प्रशंसा। काश हर युवक हो ऐसा, कैसा विद्याधर के जैसा। वो कैसे थे विद्याधर, क्या हुआ था, कैसी थी उनके जन्म की कहानी, आप लोग सुनेंगे। पूरी जीवन की गाथा को आज तो हम चल रहे हैं, बस आज इतना ही। ज्ञान धारा हर किसी के जीवन में बहती रहे और सत शिक्षा सभी को मिलती रहे, यही भावना है। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। सम्यक बीजवपन कर ज्ञानांकुर प्रकटाया, चरित पथ पर यही अर्ज हमारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो, शाश्वत सुख को पाने रत्न त्रय को धारो। कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी। वहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी।
मूर्तक सुनकर पूर्ण कहा। पुलकित होता चेतन सुख पाता हर प्राणी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर मिल गए तारणहारी। वहे ज्ञान धारा जन जन में यही अर्ज हमारी। हाँ यही अर्ज हमारी। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जो जन्म को स्वीकार नहीं करते तो मृत्यु को भी स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि जन्म मृत्यु ये सब असत है। सत यानी सत्तावान पदार्थ में भी ये सब कुछ असत है, विनश्वर है, नाशवान है। तो फिर जो जन्म को भी असत मानते हैं उनका जन्म दिवस कैसे मनाएं? प्रश्न तो उठता है ना। पर हमारा मन कहता है कि जन्म असत है, नाशवान है, मृत्यु नाशवान है, एक क्षणिक है, आती है जाती है। ये असत को बताने वाले अगर न होते तो हम क्या करते? ये सब असत है, ये जिन्होंने बताया है, ये सत्य को जिसने जाहिर किया है, ऐसे सतपथ के पथिक का हम जन्म दिवस भले ही नहीं मनाते, लेकिन ये तो आपको मानना होगा कि आज के दिन जन्म हुआ था इस देह का। ये तो मानना ही होगा, भले ही आप मनाए न मनाए, बर्थडे न मनाए, क्योंकि ये तो व्यर्थ डे है, व्यर्थ का दिन है। कहते हैं ना कि बर्थडे तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन जो बर्थ मानते ही नहीं है, डेथ मानते ही नहीं है, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, ऐसे अविनाशी सत्स्वरूप चैतन्य ध्रुव ज्ञायक आत्मा को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे महान आत्मा जो जन्म लेकर के शुद्धोपयोग को स्पर्श करते हैं, निजानुभूति का दर्श करते हैं, जिनके जन्म से लाखों लाखों करोड़ों जीवों का जीवन हर्षायमान होता है, उनका जन्म दिवस तो हम भले ही किसी क्रिया के रूप में न मनाएं, लेकिन भावों से तो हमें बहुत ही पुलकन होता है, हर्षण होता है और बहुत ही आनंद होता है कि आज इस वसुंधरा पर एक ऐसे सुत ने जन्म लिया था जो गगन का चंद्रमा तो जड़ अमृत बांटने की बात करता है, लेकिन इस बाल चंद्रमा ने चैतन्य अमृत पिला करके जन जन को संतुष्ट कर दिया। आज धरा पर आए उन्हें 77 वर्ष हो गए, 77 वर्ष, 7 और 7, 14 गुण स्थान को जिन्हें पार करना है, ऐसी महान आत्मा, और सप्तम गुण स्थान को जो छू चुके हैं और सिर्फ 7 ही गुण स्थान जिनके शेष रहे हैं, सप्तम मोक्ष तत्व को जिन्हें पाना है, सप्त परम स्थान को, अंतिम परम स्थान को जिन्हें छूना है, ऐसे ध्रुव पथगामी गुरुवर बालक के रूप में आज माँ श्रीमती की कोख से जन्मे थे। धरा भी बहुत पुलकित थी, सदलगा ही नहीं, सारे ही दक्षिण में ही नहीं, पूरे भारत की वसुंधरा पर हर्ष छाया था। हम नहीं देख पाए थे उन क्षणों में, लेकिन आज हमें बहुत बहुत आनंद हो रहा है। काश ऐसा बालक जन्म न लेता, वो संत नहीं होते तो हमारे पापों का अंत कैसे हो सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स,
शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।